लगातार खबरें सामने आ रही थी कि सीमा हैदर अब लोकसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है, तो अब इसमें एक बड़ी अपडेट सामने आई है और लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको हम बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के राष्ट्रीय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने साफ कह दिया है कि सीमा हैदर उनकी पार्टी में शामिल नहीं होने जा रही हैं और ना ही वो कोई चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने साफ कहा है कि अगर उन्हें टिकट देना भी होगा तो उन्हें वो भारत से पाकिस्तान का टिकट देना चाहेंगे, ना कि अपनी पार्टी का टिकट देकर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहेंगे। पूरी खबर आपको हम बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। पाकिस्तान से प्यार की खातिर आई सीमा हैदर अब भारत में चुनाव लड़ सकती हैं। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीमा हैदर एक तरफ अब बॉलीवुड फिल्म में एंट्री करेंगी, यानी कि हीरोइन बनेगी, और दूसरी तरफ वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। सचिन की सीमा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होकर आगामी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। भारत की नागरिकता मिलने पर वो आरपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीमा हैदर एनडीए की सहयोगी पार्टी आरपीआई में शामिल होकर इंडिया को टक्कर दे सकती हैं, लेकिन अब इन सभी बातों को अफवाह बताया गया है। रामदास अठावले ने सीमा हैदर को टिकट देने की बात पर अपनी चुप्पी अब तोड़ दी है। बयान सामने आया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उन्होंने सीमा को अपनी पार्टी से टिकट देने का जो दावा है उसे गलत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हम उसे पाकिस्तान का टिकट जरूर देंगे, लेकिन अपनी पार्टी का टिकट कभी नहीं देंगे। तो अब इतना तो साफ हो गया है कि सीमा भले हीरोइन बन जाए, लेकिन चुनाव वो भारत में नहीं लड़ेंगी। मगर आपको हम ये भी बता दें कि भले रामदास ने इन सभी बातों को झूठा बता दिया, मगर पाकिस्तान से भारत आए सीमा हैदर को लेकर अपनी पार्टी में जोड़ने वाली बात खुद रामदास की पार्टी के ही एक नेता ने कही थी। आरपीआई पार्टी प्रवक्ता किशोर मासूम का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि सीमा को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश महिला विंग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और ऐसा शायद इसीलिए क्योंकि जहां सीमा रहती हैं वहीं आसपास ये नेताजी भी रहते हैं। किशोर मासूम मूल रूप से जेवर के गांव दयानतपुर के रहने वाले हैं, जो कि रबपुरा के पास मौजूद है, और सीमा भी नोएडा के रबपुरा में ही रहती हैं। किशोर मासूम फिलहाल केंद्रीय मंत्री रामदास की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और अब जब उनके द्वारा ऐसी बातें कही गई तो लोगों को सच में लगने लगा था कि सीमा हैदर को जब भारत की नागरिकता मिल जाएगी उसके बाद वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकती हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। साफ कहा गया था कि अगर सीमा निर्दोष पाई जाती हैं, उसके जासूस होने का कोई सबूत नहीं मिलता है, तो उन्हें अगर भारत की नागरिकता भी मिल जाती है तो उनको पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। सीमा के बोलने के तरीके और इनके जिस तरीके से यहाँ पर प्रशंसक हैं, इनका सोशल मीडिया पर जितने फॉलोअर्स हैं, जिस तरीके से लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, इनका बात करना चाहते हैं, इन सभी चीजों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया जा सकता था। और अब यही कारण है कि सबको लगने लगा था कि सीमा अब चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं और साफ तौर से इंडिया को टक्कर देने वाली है। लेकिन अब इन सभी बातों को गलत करार दिया गया है। बाकी आपको हम बता दें कि इन सब बातों के परे पहले से ही सीमा हैदर के पास नौकरी की कोई कमी नहीं है। उन्हें फिल्म ने काम करने का मौका दिया है, यानी कि वो फिल्म में अब काम करेंगी, हीरोइन बन जाएंगी। कहा यह भी जा रहा है कि सीमा का फिल्म डायरेक्टर जयंत सिन्हा और भारत सिंह ने फिल्म में काम करने के लिए ऑडिशन उनका ले लिया है। सीमा का ऑडिशन अ टेलर मर्डर स्टोरी के लिए लिया गया है। ये फिल्म उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल साहू की हत्या पर बनाई जा रही है, जो कि इसी साल दिसंबर तक रिलीज कर दी जाएगी। इस फिल्म में सीमा एक रॉ एजेंट का किरदार निभाएंगी, ये बात भी कही जा रही थी, और ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में आप इनको बड़े पर्दे पर देख सके। तो कुल मिलाकर बात यही है कि एक तरफ सीमा हीरोइन बनने जा रहे हैं, बॉलीवुड में इनकी एंट्री हो रही है, तो दूसरी तरफ ये चुनाव लड़ सकती हैं। ये जो सवाल था अब उसका जवाब मिल गया है।
मतलब ये है कि चुनाव वाली बात अब गलत बताई गई है। तो आप सिर्फ बड़े पर्दे पर सीमा हैदर को एक्टिंग करते हुए देख पाएंगे। बाकी अब उस पर कोई नई अपडेट सामने आती है तो उस जानकारी को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप उस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।